हाय गाइस, वेलकम टू दिस सीरीज। इस वीडियो से मैं आपको बताने वाला हूँ सीएसएस एडवांस क्या है और कास्केडिंग टाइलशीट एडवांस क्या है। तो हमने पिछले वाली सीरीज में पूरा सीएसएस देखा था, बेसिक से मैंने आपको सिखाया था। तो उसमें जो जो टॉपिक मैंने कवर नहीं किए वो मैं सारे टॉपिक इस वाले एडवांस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये सीरीज पूरी देखिए, और क्योंकि ये सीरीज आपने पूरी देख ली तो आपको ये देखने के बाद इसे देखने के बाद आपको सीएसएस परफेक्ट हो जाएंगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और उसके बाद आपको जिस भी वेबसाइट होने दो आप उसमें डेवलपमेंट इजीली कर सकते हो। तो देखिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीएचएस के पूरे सीरीज में हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो सारे हम देखने वाले हैं और उस तरह से पूरा करने वाले। तो स्टार्ट करेंगे। देखो, सीएचएस एडवांस में क्या है मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ। सीएचएस एडवांस का यूज़ करके आप है ना सारा जो भी सारा आपका ये है, मतलब आप जो वेबसाइट करेंगे वो सारा करेंगे, वो सारे हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर सकते हैं और वो सारा हम उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद में जो एडवांस पार्ट में उसमें कैसे फ्लेक्स बॉक्स, जैसे मैंने आपको सीएसएस में दिखाया था फ्लेक्स बॉक्स, वो सारा हम इसमें कवर करने वाले। ये सारा ये कर देखो, ये तो आज स्टार्ट करेंगे। चलो, सी एस एस एडवांस इसमें ये सारे हैं। देखो, सबसे पहले राउंडर कॉर्नर्स, जैसे मैंने आपको इसमें सी एस एस में ये दोनों इसमें होने वाला है। आप बोलोगे कि ये डायरेक्ट क्यों सिखा है, मतलब जब आप सी एस एस की आपने सीरीज देखी होंगी नॉर्मल सी एस एस, तो उसमें जो मैंने सिखाया उसके एडवांस वर्जन में इसमें दिखाने वाला हूं, इसलिए एडवांस बोला मैंने। उसमें मैंने आपको सीएसएस का ये दिखाया था, बॉर्डर किस तरह से लगाएंगे, बॉर्डर प्रॉपर्टी पूरी मैंने डीपली समझाई थी। उसका ये एडवांस राउंडर कॉर्नर, मतलब आपने बॉर्डर दे दी। कई बार आप कौन सी वेबसाइट में गए, उस वेबसाइट में ना क्या बटन होते हैं राउंडर शेप में, थोड़े बहुत राउंडर दिखने वाले, उस तरह से किस तरह से बटन बनाए, तो ये वाला मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, ये राउंडर बटन है। इसके बाद किस तरह से राउंडर बटन कर सकते हो, उस तरह से प्रॉपर्टी मैंने एग्जांपल लिखा, उसके प्रॉपर्टी लिखी, किस तरह से आप उसको बॉर्डर रेडियस देके आप कर सकते हो उस तरह से। उसके बाद राउंडर कॉर्नर प्रॉपर्टी, उसके अंदर प्रॉपर्टी कौन सी देखो, मतलब आप ये कर सकते हो, राउंडर बॉर्डर सारे इसको आप कर सकते हो, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, इस तरह से आप सारे इसको भी दे सकते हो, उस तरह से चेंजेस। उसके बाद देखो मल्टीपल बैकग्राउंड सीएसएस, मतलब हमने देखा था कि एक ही सीएसएस को बैकग्राउंड देंगे। तो जैसे सीएसएस में दिखा था हमने एक ही बैकग्राउंड देके हम कर सकते हैं, बट इसमें मल्टीपल बैकग्राउंड आएंगे, मतलब एक के जगह दो तीन बैकग्राउंड कर लेके हम कॉम्बिनेशन करके उसमें लगा सकते हैं इस तरह से। और उसका पूरे एग्जांपल देखा है, बोला है मैंने यहाँ पे किस तरह से कर सकते हो। फिर उसके बाद में ग्रेडियंट, जैसे हमने सीएसएस कलर देखा था, सीएस के कलर कौन से देखे थे हमने, नॉर्मल कलर देखा था, आरजीबी, उसके बाद एच और उस तरह से वो तीनों देखे थे। अभी इसमें हम ग्रेडियंट देखने वाले, ग्रेडियंट क्या है उस तरह से देखो, ये ग्रेडियंट का लीनियर ग्रेडियंट है। देखो इस तरह से ग्रेडियंट आते हैं, ये किस तरह से लगा सकते हैं हम सीएसएस की मदद से। ये देखो, ये दूसरा वाला ग्रेडियंट इसको बोलते हैं। और इसके बाद ये इस तरह से देखो, ये ग्रेडियंट, एक ग्रेडियंट इफेक्ट हम किस तरह से दे सकते हैं, इफेक्ट हमारे ड्यू को नहीं तो टेक्स्ट को वो देखने वाले। उसके बाद शैडो इफेक्ट, देखो टेक्स्ट की शैडो दिख रही है, उस तरह से हम शैडो इफेक्ट देखने वाले किस तरह से होने वाला है। बॉक्स शैडो, हमने एक बॉक्स बनाए तो उसको शैडो किस तरह से दे सकते हैं वो। और उसके बाद टेक्स्ट इफेक्ट, तो टेक्स्ट को किस तरह से इफेक्ट दे सकते हैं उस तरह से। और उसके बाद में देखो टेक्स्ट ओवरफ्लो, टेक्स्ट के बाद देखो ये है, हमने एक बॉक्स बनाया उसके अंदर टेक्स्ट लगा, और वो उसके बाहर टेक्स्ट बहुत बड़ा रखा तो वो बाहर जा रहा है, तो हिडन हो जाएगा। बट वो इस तरह से हम उसको कस्टमाइज किस तरह देखेंगे, मतलब अच्छा देखेंगे उस तरह से। उसके बाद देखो जो वर्ड रैपिंग क्या है, देखो इस तरह से एक बॉक्स है उसके बाहर, क्योंकि एक वर्ड बड़ा है तो इससे जा रहा है, तो उसको ही किस तरह से हम वर्ड रैप कर सकते हैं उस तरह से। उसके बाद देखो लाइन ब्रेकिंग देखने, वर्ड ब्रेकिंग देखने वाले, ट्रांजेक्शन देख, सीएसएस एनिमेशन देखने वाले, उसमें ट्रांजेक्शन इफेक्ट देखने वाले, ट्रांजेक्शन किस तरह से होता है, ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी देखने वाले। उसके बाद सीएसएस एनिमेशन किस तरह से होता है, देखो की फ्रेम का यूज करके हम सीएसएस एनिमेशन दे सकते हैं, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले। और उसके बाद डायरेक्शन, टाइम फंक्शनिंग, फिल्म मोड, इस तरह से हम एनिमेशन देखने वाले, की फ्रेम्स का रूल देखने वाले। डिले एंड एनिमेशन, एनिमेशन डिले किस तरह से करेंगे, मतलब जब आप डिले मीन्स व्हाट की थोड़ा लेट किस तरह से कर सकते हैं, एक या दो सेकेंड। स्टाइलिंग, इमेज की स्टाइलिंग देखने वाले हैं। उसके बाद देखो हम इमेज का रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं, सीएसएस इमेज रिफ्लेक्शन किस तरह से कर सकते हैं, मतलब हमने एक इमेज बनाया उसको रिफ्लेक्टर किस तरह से कर सकते हैं उसका देखने वाले। फिर सीएसएस फ्लेक्स बॉक्स देखने वाले, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्या क्या आने वाला है, जैसे मैंने आपको सिखाया था। और उस तरह से हमारी ये सीरीज खत्म होने वाली। इस सीरीज में ज़्यादा कुछ वीडियो नहीं है, बस जो जो हमने सीएसएस में देखा था उसके एडवांस यहाँ पे सारे मैं आपको सिखाने वाला, एडवांस वर्जन और उसके एडवांस पर। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज देखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।